मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट। मैं आपके बीच में एक जजमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग फैमिली कोर्ट प्रोसीडिंग में बराबर देखते हैं कि यदि सेक्शन 9 है, 13 है, डाइवोर्स का हो या इंस्टीट्यूशन का कोई केस हो या जुडिशियल सेपरेशन का हो, वाइडेबल का केस हो, किसी भी केस में, सिविल केस में जब सेक्शन 24 HMA 1955 की एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती है किसी भी अग्रीड पर्सन से, हस्बैंड या वाइफ की तरफ से, तो इंटरिम एक ऑर्डर पास हो जाता है टिल डिसीजन ऑफ द मेन ओरिजिनल सूट कि आपको इतना पैसा पर मंथ और वन टाइम कुछ पैसा दे दिया जाता है कि सूट वगैरह फाइल करने के लिए, जवाब डालने के लिए एक इंटरिम एक ऑर्डर पास हो जाता है। केस आगे लीड हो जाता है और यह इंटरिम का जो पैसा होता है ड्यूज पेंडिंग पड़ा रह जाता है। अपोजिट पार्टी पे नहीं करती है, एरियर बन जाता है। अब समस्या आती है रिकवरी सूट फाइल करने की। अब रिकवरी इसमें CPC में कोई ऐसा नहीं है रिकवरी के लिए अलग से सूट फाइल किया जाए, तो उसमें ड्यूटीज को फीस वगैरह देनी पड़ेगी। तो इस पर एक जजमेंट सर्च करते करते मिला, कर्नाटका हाई कोर्ट का है, बेंगलुरु का, जो कि डेट ऑफ ऑर्डर है 29 जुलाई 2024 का है। केस टाइटल है, इसमें एडवोकेट के माध्यम से लिखा गया है बाई श्री चेतन, एडवोकेट पटिशनर हैं, और बाई श्री नरेंद्र एडवोकेट हैं। यह केस भी सेक्शन 24 HMA इंतरिम पैसा इसमें ड्यू रहा है। उसके एरियर के लिए वाइफ जो है आगे बढ़ी, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि साहब हमारा ड्यूज बाकी है, उसको दिलाया जाए। अगर ये नहीं देते हैं तब तक के लिए इनका जो है सूट, ओरिजिनल सूट को की प्रोसीडिंग को रोक दिया जाए। डाइवोर्स वगैरह केस था तो उसको रोकने की बात कर रही सेक्शन। ये एप्लीकेशन फाइल की थी 51 CPC इनहेरेंट पावर जो कि बताता है, और एक ऑर्डर 6/17 में जो हम लोग अमेंडमेंट करते हैं 6/16 है। 6/16 जो है इसमें कुछ बातें बताता है कि प्रोसीडिंग को में से प्लेडिंग के पार्ट से कुछ काट देने की बात है। आई वचन का काट दिया जाना, तो अगर कोर्ट को ये लगता है कि कुछ मैला फाइडली कोई एक्ट किया जा रहा है किसी पार्टी की तरफ से, तो ऐसी पोजीशन में कई एक रीजन है। इसमें जो है स्कैंडलस कोई बिहेवियर लग रहा हो या परेशान करने के मकसद से ये कोर्ट को लग रहा हो, तो कोर्ट जो है 6/16 ऑर्डर 6 रूल 16 CPC 1908 में के तहत और 151 CPC इनहेरेंट पावर के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुछ आगे जो है इसी सेक्शन और ऑर्डर के लाइट में ही ये वाइफ जो है एप्लीकेशन फाइल की कि साहब इनकी प्रोसीडिंग को रोक दी जाए। लेकिन फैमिली कोर्ट जो है इस केस में नहीं माना, कहने लगा कि आपने रिकवरी का कोई सूट फाइल नहीं किया है और ये ओरिजिनल सूट चलता रहेगा। इसमें कई केस का साइटेशन भी दिया गया, यानी फैमिली कोर्ट नहीं माना। फिर हाई कोर्ट इसको आगे की ओर परसू किया गया, तो हाई कोर्ट जो है एट लास्ट जो है ये बताया, फाइंड आउट किया कि इसमें कई केस लॉ वगैरह का दिया गया। 151 के पावर को, इनहेरेंट पावर का यूज करते हुए कोर्ट जो है अपना इनकी रिकवरी जब तक नहीं की जाती है तब तक जो है ये कार्यवाही, इनकी प्रोसीडिंग, मेन सूट की फाइल को, प्रोसीडिंग को रोका जा सकता है। एट लास्ट जो है हाई कोर्ट जो है ऑर्डर 6 रूल 16 और 51 CPC के तहत इनके ओरिजिनल सूट को
की प्रोसीडिंग को रोक दिया। इसमें मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेज राय बहादुर राव, राजा सेठ, हीरा लाल, ये इसमें जो है अपेक्स कोर्ट का रहा है। इसमें जो है ये भी AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट का है। ये इसमें जो है हाँ, मनोहर लाल, इसमें 2 नंबर AIR 1962 SC 527, ये सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट को साइड किया, जिसमें 151 वगैरह के इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए ये बताया गया, 616 को बताया, ऑर्डर 6 रूल 16 को इसमें डिस्क्राइब किया गया कि इसमें स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग के बारे में है 16 में, ऑर्डर 6 रूल 16 में, कि काट सकता है, स्ट्राइक कर सकता है, काट सकता है, विच मे अननेसेसरी स्कैंडलस फ्राइवलस एंड वेक्सस। तो इस तरीके से अगर लगता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में अनावश्यक कोई विलम्ब किया जा रहा है, कलंकित कोई कृत्य किया जा रहा है, व्यवधान डाला जा रहा है, तो कोर्ट जो है अपने इस पावर को यूज करते हुए ऑर्डर 6 रूल 16 और 51 CPC के तहत आगे कोई ऑर्डर पास कर सकती है। तो इसी के तहत ये कर्नाटका हाई कोर्ट का ये जजमेंट रहा कि यदि सेक्शन 24 में इंतरिम ऑर्डर पास किया गया है और उसका ड्यूज और एरियर बढ़ गया है, तो रिकवरी सूट फाइल नहीं किया गया है तो कोई बात नहीं है। जब तक जो है अगर ड्यूज क्लियर नहीं कर दिया जाता है तो हस्बैंड का जो पिटीशन है उसको, उसकी प्रोसीडिंग को रोक दिया जाएगा। और इसमें एट लास्ट दिया भी गया है कि इसके पिटीशन को रोका जाएगा। एरियर लास्ट में दिया हुआ है, इफ़ द एरियर are not clear, the court shall dispose of the suit in 6 months as it is 8 years old। 8 साल पुराना ये मुकदमा रहा है। इसको कहा गया कि 6 महीने में इसको डिस्पोज कर दिया जाए। कहने का मतलब 6 महीने में आप एरियर क्लियर करिए और नहीं तो फिर 6 महीने में ये डिस्पोज हो जाएगा। कहने का मतलब मुकदमा ख़त्म हो जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोगों के सामने ऐसी कोई परेशानी आती हो, इंतरिम ऑर्डर हुआ हो और पैसा एरियर बाकी रहा हो, तो इस जजमेंट को साइड करके हम लोग कुछ आगे कदम बढ़ा सकते हैं। कोर्ट करना न करना कोर्ट का है, लेकिन ये जजमेंट भी, इसमें चूँकि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट साइड किया हुआ है, तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं अपने रिकवरी, अपने ड्यूज के पैसे को पाने के लिए। एक बार हम इसका साइटेशन फिर से बता देते हैं। हाई कोर्ट कर्नाटका एट बेंगलुरु लिखा हुआ है इसमें, और डेट ऑफ ऑर्डर है 29 जुलाई 2024। रिट पिटीशन नंबर 11721 ऑफ 2020 है। रिट पिटीशन नंबर 11721 ऑफ 2020 है। डेट ऑफ ऑर्डर है 29 जुलाई 2024। तो हम लोग इस ऑर्डर का यूज करके प्रोसीडिंग में अपने केस में उपयोग कर सकते हैं। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।